नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य योगेश पवार हमारी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबको मेरा राम राम, राधे राधे। आशा करता हूं आप सब मज़े में होंगे, खुश होंगे, और मैं भी ईश्वर को प्रार्थना करता हूं कि आप सबको खुशहाल रखें। तो दोस्तों, आज के जो वीडियो का विषय है वो धनतेरस का है। कब मनानी है, क्योंकि इस बार धनतेरस 2 दिन आती है, 18 और 19 अक्टूबर को। तो कब मनानी है, पहला प्रश्न ये भी आएगा। धनतेरस के दिन आपको क्या क्या खरीदना है, ये सवाल भी आएगा। और तीसरा जो है कि हर राशि के हिसाब से उस राशि वाले जातक को क्या खरीदना चाहिए धनतेरस को, और उसका लाभ क्या है, ये सारी चीज़ें आने वाले वीडियो में मैं बताता हूँ। लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर सबसे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए ज़्यादा में ज़्यादा, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं धनतेरस या धन त्रयोदशी के बारे में। इसका नाम तो धन से शुरू होता है, लेकिन जो सही पहचान जो है शायद लोगों को नहीं मालूम। लेकिन सही बात तो ये है कि इसी दिन जब समुद्र मंथन हुआ था, तब धन्वंतरी देव हाथ में कलश लेके समुद्र से निकले थे, और वही औषधि गिनी जाती है या अमृत भी गिना जाता है। तो ये आयुर्वेदिक का है, परंतु जैसे कहावत है कि जान है तो जहान है, या तो इंग्लिश में भी एक कहावत है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। तो हेल्थ वेल्थ के साथ जुड़ी है दोस्तों, इसीलिए इसको धन का नाम दिया गया है। तो धन यानी कि पैसा, स्वास्थ्य तो साथ में आता ही है। तो पूरा साल आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपका घर धन दौलत से भरा रहे, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए यह आगे मैं बताने वाला हूँ। लेकिन इसके पहले एक प्रश्न और भी आता है कि यह धनतेरस 2 दिन में आती है, एक 18 अक्टूबर को, एक 19 अक्टूबर। तो कौन सी मनानी चाहिए? तो दोस्तों, अगर शास्त्र के हिसाब से देखें तो ये मालूम पड़ता है कि धनतेरस की पूजा हमेशा रात को ही होती है। यानी कि त्रयोदशी या तेरस जब रात के समय पे एग्जिस्ट हो, यानी उस समय उसका प्रभाव हो, तो जिस रात को त्रयोदशी का प्रभाव हो उसी दिन धनतेरस मनानी चाहिए। और ये प्रभाव आता है 18 अक्टूबर 2025 को, यानी इस साल की धनतेरस 18 अक्टूबर 2025 को आएगी। और उसी दिन धनतेरस के दिन लक्ष्मी की पूजा करनी है। परंतु उस दिन जो पूजा में रखना है वो 5 चीज़ें अतिशय महत्व की है, और अगर आप ये 5 चीज़ें नहीं रखते हैं तो फिर इस पूजा का इतना महत्व नहीं रहता। और दूसरी बात है कि यह चीज़ें खरीदनी है धनतेरस को ही, सुबह के टाइम में, सुबह से शाम तक के टाइम में, और आपको ये पूजा में रखनी है, और इसकी पूजा भी आपको करनी है। तो कौन सी 5 चीज़ें हैं वो सबसे पहले जान लो। तो सबसे पहले जो आती है वो है झाड़ू। दोस्तों, झाड़ू सामान्य चीज़ है, लोग इसमें इतना नहीं मानते, लेकिन शास्त्र हमारे कहते हैं कि झाड़ू लक्ष्मी का ही रूप है, और अगर इस दिन लक्ष्मी की पूजा है तो झाड़ू बिना यह पूजा अधूरी है। तो इस दिन आपको एक नई झाड़ू खरीदनी है, और लक्ष्मी पूजन के समय उसकी भी पूजा करनी है। और दोस्तों, दूसरी चीज़ जो है वो है चांदी का सिक्का, खास करके उसके ऊपर लक्ष्मी जी का चित्र अंकित हो या लक्ष्मी जी अंकित हो, वो बहुत ज़रूरी है। अब जो तीसरी चीज़ आती है वो है कौड़ी। दोस्तों, कौड़ी समुद्र की चीज़ है, और वह भी समुद्र से उत्पन्न हुई है, तो कहीं ना कहीं लक्ष्मी जी के साथ इसका भी संबंध है। अब जो चौथी चीज़ आती है वह है गोमती चक्र। दोस्तों, गोमती चक्र पवित्र है, पॉजिटिव है, और सारे घर में पॉजिटिव एनर्जी फैलाती है। यानी पूरा घर पूरे साल तक पॉजिटिव एनर्जी से भरा रहे, इसके लिए आपको गोमती चक्र लाने हैं। गोमती चक्र आप 5 लाते हैं या 7 लाते हैं तो अच्छा है। और लास्ट में जो आता है वो है हल्दी की गांठ। दोस्तों, हल्दी की गांठ ये गुरु का
कारकत्व है इसके ऊपर। और गुरु जो धन संपत्ति के कारक है, तो यह गांठ के कारण आपके घर में संपत्ति पूरे साल भर तक आती रहे, आपकी संपत्ति बढ़ती रहे और धन दौलत आपको मिले। ये इसके पीछे के आशय है और ये 5 चीज़ें आपको शाम को पूजा में रखनी है। परंतु सवाल यह आता है कि पूजा कब करनी है, इसका मुहूर्त होना चाहिए। तो दोस्तों, लक्ष्मी पूजन का सबसे जो अच्छा मुहूर्त है वह शाम 7:30 बजे से लेके रात 9 बजे तक, यानी इस समय में ये पूजा जरूर होनी चाहिए। अब ये पूजा में रखने के बाद इसका क्या करना है वो भी मैं बताता हूँ। ये जो चीज़ें हैं एक बाउल में भरकर, जो आपका मंदिर है, पूजा स्थान बना है या जहाँ आपने भगवान रखे हैं वहाँ रख छोड़े। इसका उपयोग अभी नहीं करना है। इसका उपयोग आप जो प्रतिपदा आती है धनतेरस के बाद या पड़वा आता है उस दिन के बाद करना है या उस दिन से शुरू करना है। यानी झाड़ू का उपयोग सबसे पहले शुरू करें, बाद में सारी चीज़ों का उपयोग शुरू करें। हल्दी की गांठ का अगर उपयोग नहीं करना है तो वैसे ही मंदिर में रख छोड़े। कौड़ी भी रख छोड़ते हैं, गोमती चक्र भी रख छोड़ते हैं और चांदी का सिक्का भी पूजा स्थान में रखते हैं। तो सिर्फ झाड़ू का उपयोग करना है, बाकी आपको पूजा स्थान में रखनी है। तो ये चीज़ पक्का है। अब ये हो गई सामान्य, हर एक को लानी है ये 5 चीज़ें लक्ष्मी पूजन के समय पर। अब 12 राशियों के जातक होते हैं, ये सारे भी घर में रहते हैं। तो जो घर में लोग रहते हैं उनकी एक राशि होती है, तो राशि के हिसाब से क्या लाना चाहिए वह मैं आगे बताता हूँ। हो सके तो ये चीज़ भी आप लेके आइए। हाँ, इसको पूजा में रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका उपयोग आप जैसे मैंने बोला प्रतिपदा या पड़वा के बाद कर सकते हैं। अब क्या उपयोग करना है, एक तो आप अपने लिए यूज़ कर सकते हैं सबसे पहला। दूसरा, आप इसको दान कर सकते हैं, किसी को भेंट दे सकते हैं। और जो चीज़ें मैं बताऊंगा राशि अनुसार वह आपके दायरे में आनी चाहिए। उसकी कॉस्ट, आपके पास जितना भी पैसा है, जो भी है, उसमें जो भी आप खरीद सकते हैं वही खरीदो। छोटी बड़ी कीमत का यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चीज़ इतनी सी हो या इतनी हो, महंगी हो या सस्ती हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप चीज़ें खरीदे ज़रूर। और मैं तो लिस्ट बताता हूँ, शायद आप एक भी चीज़ खरीदो तो अच्छा ही रहेगा। सारी चीज़ें भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले लेते हैं मेष राशि। तो ये लोग क्या खरीद सकते हैं, इनको सबसे पहले तांबे के बर्तन खरीदने चाहिए। बर्तन चाहे कोई भी हो, परंतु इसमें बाउल हो तो ज़्यादा अच्छा है, लोटा हो, थाली हो, ये भी अच्छी है। दूसरी बात है, इलेक्ट्रॉनिक की कोई भी चीज़ आप खरीद सकते हैं। और बात है, आप ऑरेंज कलर के कपड़े खरीद सकते हैं, गेहूं खरीद सकते हैं, गुड़ खरीद सकते हैं, जो आम बात है और इसकी इतनी कॉस्ट भी नहीं होती। अब वृषभ राशि के जातक है वह क्या खरीद सकते हैं। दोस्तों, ये चांदी या चांदी के आभूषण खरीद सकते हैं, चाहे छोटा भी हो, लेकिन खरीदना अच्छा रहता है। दूसरी चीज़ जो ये खरीद सकते हैं वह है ज्वेलरी। अपने हिसाब से, अपने दायरे के हिसाब से खरीदे। जो चमकीले कपड़े होते हैं, महंगे कपड़े होते हैं, वो भी ये खरीद सकते हैं। एक महंगे जो बासमती चावल होते हैं, ये भी ये लोग खरीद सकते हैं। अब दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातक के लिए क्या खरीदना चाहिए, तो इनको कांसे के बर्तन खरीदना चाहिए। बर्तन छोटा बड़ा कोई भी हो जो अपने यूज़ में ले सके, वैसा कोई बर्तन खरीदे। स्त्रियों के लिए कपड़े खरीद सकते हैं, स्पाउस के लिए कपड़े खरीद सकते हैं, पर उसमें हरा रंग हो तो सबसे ज़्यादा अच्छा है। एक स्पेसिफिक चीज़ मैं बताता हूँ, जो आपका बेडरूम है उस बेडरूम में यूज़ हो ऐसी कोई चीज़ भी आप खरीदो तो ये भी अच्छी चीज़ है। हो सके तो उसका भी हरा रंग हो तो ज़्यादा अच्छा है। अब कर्क राशि वाले जातक के लिए बताता हूँ कि वो क्या खरीद सकते हैं। चांदी, चांदी का सिक्का, चांदी के बर्तन, चांदी के आभूषण, ये सारी चीज़ें ये लोग खरीद सकते हैं। मोती की माला या मोती खरीद सकते हैं। श्रृंगार या प्रसाधन के साधन खरीद सकते हैं। सफ़ेद कलर के कपड़े खरीद सकते हैं। हो सके तो झिरझिरे या रेशमी हो तो ज़्यादा अच्छा है। और दूसरे सफ़ेद चावल भी ये लोग खरीद सकते हैं। सिंह राशि वाले जातक क्या खरीद सकते हैं, ये सोना खरीद सकते हैं, सोने की कोई चीज़ खरीद सकते हैं, आभूषण खरीद सकते हैं। दूसरा, ये महंगे कपड़े खरीद सकते हैं जो कि कॉस्टली होते हैं। तांबे के बर्तन खरीद सकते हैं, लाल रंग के कपड़े खरीद सकते हैं। और एक स्पेसिफिक चीज़ इनके लिए भी है कि लोग गरम मसाले खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं कन्या राशि।
कन्या राशि वाले क्या खरीद सकते हैं? कन्या राशि वाले कांसे के बर्तन खरीद सकते हैं, पीतल के बर्तन भी ये खरीद सकते हैं, रसोई में जो भी उपयोगी चीज़ें हैं वो भी खरीद सकते हैं, गेहूँ खरीद सकते हैं, जाड़ा धान्य खरीद सकते हैं। ये चीज़ें इनके लिए फायदेमंद रहेगी। तुला राशि के जातक क्या खरीद सकते हैं? चांदी के आभूषण खरीद सकते हैं, छोटा बड़ा कुछ भी हो। व्हाइट मेटल या व्हाइट मेटल से बने आभूषण हो, गिफ्ट आर्टिकल हो, कोई भी चीज़ हो, ये भी ये लोग खरीद सकते हैं। व्हाइट मेटल को कभी कभी जर्मन सिल्वर भी बोला जाता है। व्हाइट मेटल से थोड़ी महंगी आती है, ये भी एक लोग खरीद सकते हैं। इसके भी कोई गिफ्ट आइटम हो, आर्टिकल हो तो ये खरीद सकते हैं। श्रृंगार की चीज़ें खरीद सकते हैं, सजावट की चीज़ें खरीद सकते हैं। तो ये तुला राशि के लिए फायदेमंद रहेगा। वृश्चिक राशि के जातक क्या खरीद सकते हैं? ये लोग तांबे के बर्तन खरीद सकते हैं, लाल कपड़े खरीद सकते हैं, गेहूं खरीद सकते हैं, गुड़ खरीद सकते हैं। धनु राशि वाले क्या खरीद सकते हैं? पीतल के बर्तन खरीद सकते हैं, डेकोरेटिव कोई भी चीज़ हो खरीद सकते हैं। छुरी कांटा जैसे कोई किचन के उपयोगी साधन है वह खरीद सकते हैं जो हमेशा उपयोगी रहे। पीले कपड़े खरीद सकते हैं, हल्दी की गांठ खरीद सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इनके लिए फायदेमंद हो सकती है। मकर राशि वाले क्या खरीद सकते हैं? मकर राशि वाले कांसे के बर्तन खरीद सकते हैं, पीतल के बर्तन भी खरीद सकते हैं। पंचधातु का कड़ा या पंचधातु की छोटी सी रिंग जो उंगली में पहन सकते हैं वो भी खरीद सकते हैं। एंटीक पीस जैसी कोई चीज़ हो डेकोरेटिव वो खरीद सकते हैं। सरसों का तेल भी ये लोग खरीद सकते हैं। अब बात करेंगे कुंभ राशि की, ये लोग क्या खरीद सकते हैं? पाने के लिए जो बर्तन ज़रूरी है, जैसे लोटा है, प्याला है, बाउल है, जग है, ऐसी कोई आइटम खरीदे। हो सके तो कांसे की, तांबे की या पीतल की या स्टील की भी हो तो चलेगी। और ये लोग सफ़ेद कपड़े भी खरीद सकते हैं, पर सफ़ेद कपड़े इनके कॉटन के होने चाहिए, रेशमी या महंगे नहीं होने चाहिए। अब बात करेंगे मीन राशि के जातक क्या क्या खरीद सकते हैं। तो मीन राशि वाले जातक सोने के आभूषण खरीद सकते हैं, जैसे जिसकी पास बजट हो। अपने बजट के अनुसार छोटा सा थोड़ा सा भी ये खरीदे तो ज़्यादा अच्छा है। चांदी की चीज़ें भी ये खरीद सकते हैं, पीतल के बर्तन खरीद सकते हैं, पीले वस्त्र खरीद सकते हैं, हाथी दांत की कोई चीज़ बनी हो, डेकोरेटिव आइटम हो या भगवान की छोटी सी मूर्ति हो या कोई गहना हो तो ये लोग भी ये खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने 12 राशि वाले जातक के लिए कोई ना कोई चीज़ खरीदने के जो लिस्ट बताई है उसमें से चाहे कोई भी चीज़ आप खरीदो और वह आप नए साल में यानी प्रतिपदा पड़वा के बाद इसका इस्तेमाल करो। सिर्फ इस्तेमाल करना भी है, और अगर आपको इस्तेमाल नहीं करना है तो आप किसी को गिफ्ट दे सकते हैं, दान से दे सकते हैं। डेकोरेटिव आइटम अगर है तो सजावट के तौर पर रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करने से आपके घर में पूरा जो साल है वह साल सुख शांति आपको देगा, आपको धन दौलत से भरा भरा रहेगा आपका घर। तो ये धनतेरस को करना बहुत ही ज़रूरी है, और अगर ये नहीं करते हैं तो फिर जो इफ़ेक्ट धनतेरस की पूजा की होनी चाहिए वो शायद इतनी नहीं हो। छोटी से छोटी ज़रूरी चीज़ आप ज़रूर खरीदें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें। परंतु दोस्तों, विदा लेने से पहले एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। परंतु अगर आप हमसे कोई परामर्श करवाना चाहते हैं, कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, तो मेरे दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप या फ़ोन से कांटेक्ट अवश्य कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो के बारे में कुछ सजेस्ट करना है, कुछ कहना है, कुछ जानना है, या तो कोई विषय पर वीडियो बनवाना है, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर आप ज़रूर लिखिए। हम उस पर हो सके उतना ज़रूर ध्यान देंगे और आपकी इच्छा, आशा और जो भी आपका है डिमांड वह हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ मैं विराम करता हूँ। आगे आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।